नमस्कार। जुलाई और अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है जहां पर अधिकतर सब्जियां लगाई जाती हैं और ये जो महीने होते हैं ये काफ़ी सुरक्षित भी होते हैं। इस समय पर जो भी सब्जियां लगाई जाती हैं, खासकर लास्ट जुलाई और हमारी पहली वीक अगस्त की, यहाँ पर जो भी सब्जी लगाई जाती हैं ये अधिकतर सुरक्षित मानी जाती हैं रोगों के प्रति। आज इस वीडियो पर आपको बताऊँगा 2 सब्जियों के बारे में जो यदि आप जुलाई की लास्ट वीक और अपना 15 अगस्त के पहले आप अगर उन्हें लगाते हैं तब यकीन मानिए उन पर रोग तो कम आएंगे, उन पर उत्पादन भी अच्छा आएगा और बाज़ार पर भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लार्ज स्केल पर लगाई जाती हैं अधिकतर, और उनके बाज़ार प्रभाव जो भी किसान लगाता है अगस्त के पहले सप्ताह में और जुलाई के लास्ट सप्ताह में, तो आप देखेंगे उनके बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम कोई फसल को लगाते हैं, खासकर उन दोनों फसलों को, तो उन पर हमें सावधानी क्या रखनी है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम 2 फसलों के बारे में जानेंगे। पहली सावधानी दोस्तों ये है कि रोग ना आए, क्योंकि ये जो दोनों फसलें हैं ये लागत इस पर सबसे ज़्यादा आती है, तो इन पर रोग ना आए इसलिए हमें कुछ जैविक नियंत्रण करने होते हैं और कुछ हमें रासायनिक नियंत्रण भी करने होते हैं। रासायनिक नियंत्रण सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मीन को आपको क्लीन करना। क्लीन से मतलब हमारी ये है कि जो भी खरपतवार हैं, आपने मल्चिंग तो बिछाई होगी, लेकिन बीच में नालियों में जो भी खरपतवार है उसको आपको ग्लाइफोसेट डालकर या फिर पैराकोट डालकर, जैसा भी आपको उचित लगे, आपको वो सफाई कर लेनी है रोपाई करने के पहले। अगर ये आप करते हैं तो कीटक संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाती है। हाँ, एक बात ध्यान रखें ये कि जब भी आप ग्लाइफोसेट डालें तो उसके साथ में सेल्क्रन वगैरह जो भी सस्ते अपने इंसेक्टिसाइड हैं उनको ज़रूर डालें और उनका जो असर है आपको बाद में दिखाई देगा। पहले ही आपको क्लीन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही खरपतवार खत्म होते हैं तो वो जो इंसेक्ट हैं उड़कर हमारी फसल पर आते हैं। इसलिए खरपतवार नाशी के साथ में हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं हमें। तो ये आपने कर लिया। दूसरा ये कि आपको रोपाई करने के पहले 2 जैविक नियंत्रण कर लेने चाहिए फंगस के लिए। पहला है आपको सूडोमोनास का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, दूसरा आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को आप जो है 1-1 लीटर की मात्रा आपको ड्रिप पर छोड़ देनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन संबंधी जितने भी फंगस होते हैं आपके ये पहले से ही दूर हो जाते हैं जैविक तरीके से। जो इंसेक्ट होते हैं ज़मीन संबंधी, उसके लिए हमें क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर लेना चाहिए 1 लीटर आपका प्रति एकड़ के हिसाब से। उसको ये जब आप ड्रिप से छोड़ते हैं तो जो भी इंसेक्ट रहते हैं, जैसे कि आपका वाइट ग्रब वगैरह हो गया, तो ये जो है पहले ही आपके ख़त्म हो जाते हैं। इसके जब आप पौधा लगाते हैं तो आपका जो पौधा है वो सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा पहला काम था। दूसरा हम देखें तो हम नर्सरी लाते हैं, तो जब भी हम नर्सरी बाहर से लाते हैं तो उसे थोड़ा सा 2 दिन के लिए रोकना चाहिए हमारे यहाँ। उससे होता ये है कि नर्सरी क्या होता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट पर होती है पहले जो कि सुरक्षित होता है। हमें उसे जो है थोड़े से ऐसे कंडीशन पर रखना होता है कि जहाँ पर हमें हमेशा उसे रखना है। जैसे ही हमारे पास नर्सरी आती है तो 1 दिन रुकें और उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है उसमें हमें स्प्रे कर लेने चाहिए, ऊपर ही पौधों पर कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे खेत पर जब आप स्प्रे करने को बैठेंगे तो कम से कम 1 एकड़ पर 5 पंप का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन यदि नर्सरी पर स्प्रे करते हैं तो 1 पंप भी दवा आपकी नहीं लगती है। उसके लिए आपको रेडोमिल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए एक। दूसरा आपको उसमें आपका एक इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा जिसमें इमिडाक्लोपिड या थाइमेथाक्सम आप ले सकते हैं। दोनों ही सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड है आपके, और रेडोमिल में एक कॉन्टैक्ट है और एक सिस्टोमेटिक फंगिसाइड है। तो जब आप ये 2 स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो 8 दिनों के लिए सुरक्षित हो जाती है। सही समय यानी कि आप किस समय पर नर्सरी को लगाएं। पहली बात तो ये है कि मौसम को आप देखें, ज़्यादा धूप हो तो उस समय पर क्या करें आप कि सुबह या फिर शाम के समय 4 बजे 3 बजे के बाद आप लगा सकते हैं, या फिर सुबह आप 11 बजे के पहले तक लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप मौसम देखें कि यार हल्की बारिश चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उस समय पर आप लगाएंगे तो किसी भी समय पर आप लगा सकते हैं। खासकर बरसात के समय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पर आसमान पर अधिकतर बादल होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं जाती है गर्मियों की अपेक्षा। गर्मी में ऐसा है कि खुला आसमान होता है, धूप तेज़ होती है, तो उस समय पर हमें सुबह या फिर शाम के समय ही नर्सरी लगानी पड़ती है। तो ये आपने समझ लिया कि हमें किस समय पर लगानी है, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। अब हम जानते हैं उन दोनों फसलों के बारे में, क्योंकि ये जो सही समय है, ये जो इतनी सावधानी हमने आपको बताई हैं, ये दोनों फसल बहुत लागत वाली हैं, इसीलिए हमने आपको बताई हैं पहले। अगर जानकारी पसंद आई हो तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली फसल है दोस्तों टमाटर। आप कभी भी टमाटर लगा लें, आपकी जो फसल है वो इतनी सुरक्षित नहीं होती है बरसात के समय पर जितनी फर्स्ट वीक अगस्त पर होती है। अगस्त का महीना टमाटर के लिए बहुत ही बढ़िया है, किसी भी एरिया के लिए। मैं आपको बताऊँ, किसी भी एरिया की, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के लिए अगस्त का जो महीना है बहुत ही बढ़िया महीना है। यहाँ पर जो भी फसल लगाई जाती है, क्योंकि ये फसल जो हम लगा रहे हैं ये मानसून आधारित है, इसलिए हमें मानसून को ध्यान रखकर काम करना होता है।
हमने इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं कि आपको कब टमाटर लगाना चाहिए, कब शिमला मिर्च लगाना चाहिए, सुरक्षित समय कौन सा आपका। इस समय पर अगर आप टमाटर लगाते हैं तो आपकी जो फसल है फंगस जनित रोगों से, बैक्टीरिया जनित रोगों से आपकी बिल्कुल सेफ रहती है। सेफ से मतलब हमारा ये है कि इस पर अगर हम दवा का स्प्रे करते हैं तो एक तो पौधा स्ट्रेस पर नहीं जाता, दूसरा बीमारी आपकी कंट्रोल हो जाती है, तीसरा उत्पादन अच्छा आता है। जो किसान अगेती लगाते हैं खासकर जुलाई के महीने में, कुछ जून के महीने में लगा लेते हैं हमारे बेंगलोर के किसान, तो उन पर अगर हम देखें तो हालांकि बेंगलोर का जो मौसम थोड़ा सा अलग है हमारे यहाँ एमपी की तरफ और छत्तीसगढ़ के अलावा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो समय है इस समय पर अधिकतर जो मौसम है थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस समय पर यानी कि शुरुआती अगस्त के महीने पर जब भी हम टमाटर की फसल को लगाते हैं तो आप देखेंगे उस पर रोग कम आते हैं, और आते भी हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा, इस पर फ्रूटिंग अच्छी आती है, फ्लावर अच्छे आते हैं और फ्लावर आपके ड्रॉप भी नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अगस्त का महीना चुनना चाहिए। आपने देखा होगा अधिकतर जब हमारी फसल छोटी होती है फ्लावरिंग के पहले, तो हम अगर थोड़ी केयर नहीं भी करते हैं, थोड़ा स्प्रे में 19-20 कर भी देते हैं, खाद में 19-20 कर देते हैं, तो हमारी फसल पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारी फसल पर फ्लावर आते हैं और फ्लावर से खासकर जब फ्रूटिंग में हमारी फसल जाती है, उस समय पर आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है अच्छी केयर करने के बाद भी उस पर बीमारियां आ जाती हैं। क्या कारण है? कारण ये है दोस्तों कि उस समय पर हमारी जो फसल है वो थोड़ी सी स्ट्रेस पर होती है, क्योंकि उसकी जो अवस्था है वो चेंज होती है, उस पर थोड़ा सा अतिरिक्त भार भी आता है। कैसा? जो फ्रूटिंग होती है, जब फ्लावरिंग होती है, उस पर पोषण उसे ज़्यादा लगाना पड़ता है। खुद को संभालने की अपेक्षा फसल हमारी क्या करती है कि जो फ्रूटिंग पर जो एनर्जी जानी है वो देती है, जो फ्लावर है उस पर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है, इसलिए पौधा जो है वीक हो जाता है और उस पर जो है बीमारियां भी कभी कभी आ जाती हैं। इसलिए हमें इस समय पर ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरा ये कि जिस समय पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो उस समय पर यदि मौसम 19-20 होता है, आपका ज़्यादा बारिश हो जाती है या टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इस समय पर भी पौधा हमारा स्टेज पर आ जाता है और फिर हमारी फसल पर बीमारियाँ आ जाती हैं। यही एक कारण है कि हम अधिकतर आपको कहते हैं कि जितनी भी महंगी फसलें हैं यानी कि जिन पर लागत ज़्यादा आती है, उनके लिए आपको सही समय का चुनाव करना चाहिए। इस समय पर आपको टमाटर को लगा लेना चाहिए। आप टमाटर लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा आएगा, आपकी फसल में बीमारियाँ कम आएंगी, आपकी फसल जो है लंबी चलती है। हम अगस्त के महीने में टीपी करते हैं तो हमारी जो फसल है हम अप्रैल तक ले जाते हैं। अधिकतर जगहों में हमने देखा है कि साल में 2 बार टमाटर लेते हैं, बोले कि हम एक ही बार लेते हैं। यही कारण है कि अगर सही समय का चुनाव करते हैं तो यदि हम अगेती कर लेंगे, जुलाई के महीने में कर लेंगे या जून के महीने में कर लेंगे, तो हमारी जो फसल है वो नवंबर दिसंबर के आगे नहीं बढ़ पाती है। और टमाटर में जितनी समस्याएं आती हैं, जो भी रोग आते हैं, जो भी हमें खाद प्रबंधन करना होता है, इसके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और कमेंट बॉक्स पर भी है, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। उस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है हमारे 10 साल के अनुभव के आधार पर। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 2-4 दिनों के बाद आपको शायद वो मिल जाएगी। हम इंग्लिश वर्जन भी उसका लॉन्च कर रहे हैं, अभी हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगी वो, तो आप चाहें तो वो भी हमसे ले सकते हैं। ऐसे ही हमने शिमला मिर्च, खीरा, बैगन के लिए भी ई बुक लिखी हुई है, उस पर संपूर्ण जानकारी दी है, आप चाहें तो वो हमसे परचेस कर सकते हैं। अगली फसल है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी ऐसा ही है, उस पर लागत सबसे ज़्यादा आती है, नर्सरी का ही खर्चा सबसे ज़्यादा है इस पर। अभी हमने ऑर्डर दिया है तो ₹2.45 का हमें एक पौधा पड़ रहा है। अब बताइए आप 16,000 पौधे कम से कम लगते हैं तो 1 एकड़ पर ही 30-35 हज़ार का खर्चा है इस पर। शुरुआती खर्चा ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, इसमें इंसेक्ट ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी कभी चीना पूरा डाईबैक यानी जो है वो भी हमारी फसल पर आ जाता है। फंगस संबंधी रोग आते हैं, डाउनी मिल्ड्यू आती है, पाउडर मिल्ड्यू आती है। तो यदि हमने सही समय का चुनाव नहीं किया, उसे अगेती कर लिया, तो फिर यदि हमारी फसल पर कुछ समस्या आ जाती है तो हमें भारी नुकसान होता है। देखिए अभी का समय ऐसा है, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए एक विशेष सलाह है। अभी के समय में आपको ज़्यादा आमदनी की तरफ नहीं भागना है, आपको ये दिमाग लगाना है, एक किसान की दृष्टि से मैं आपको बोल रहा हूँ मैं, कि लागत हमें कम कहाँ आती है। दूसरा ये, हमें किस फसल पर सबसे कम रिस्क है या किस समय पर कम रिस्क है, क्या करने में हमें जो है रिस्क कम आती है। ऐसा आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, ऐसी फसल का चुनाव करना पड़ेगा और ऐसे समय का भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। यदि ये आप सब कर लेते हैं तो आपको खेती पर नुकसान नहीं होता है। शिमला मिर्च यदि आप लगाते हैं और सही समय पर लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होता है, आपकी जो फसल है वो लंबी चलती है, उस पर रोग कम आते हैं तो खर्चे कम आते हैं। सावधानी आपको हमने पहले बताई है, टमाटर के लिए कहें या फिर अन्य फसलों के लिए भी आपको ये रखनी है कि आपको स्प्रे कर लेने हैं पहले, आपको जैविक नियंत्रण पहले कर लेना है, खरपतवार को आपको साफ करके रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको 2 फसलों के बारे में बताया है। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शिमला मिर्च के लिए आप बुक हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।